आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रदूषण के प्रकार एकदम सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदूषण, पोल्यूशन, पर्यावरण में गंदगी फैलना प्रदूषण कहलाता है। अगर आसपास चारों तरफ किसी भी तरह के गंदगी फैल जाता है तो यही क्या है, प्रदूषण होता है। ठीक है। जब वातावरण में हानिकारक पदार्थ यानी खराब पदार्थ जब घुल मिल जाते हैं तो प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और संतुलन जब बिगड़ जाएगा, तालमेल अगर बिगड़ जाएगा तो मानव को भी हानि होगा और अन्य जंतुओं को भी होगा। तो मानव सहित अन्य जंतुओं को नुकसान पहुंचता हो तो यही क्या है, प्रदूषण होता है। ठीक है। प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, यही आज हम जानेंगे। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, हवा में हानिकारक गैसों, धुआं, धूलकण आदि का मिलना वायु प्रदूषण है। जब हवा में हानिकारक गैस, धुआं और धूलकण जब घुल मिल जाते हैं तो हवा को खराब कर देते हैं, यानी वायु को खराब कर देते हैं। और उसी वायु को जब हम सांस के जरिए अंदर लेंगे तो नुकसान होगा। तो हवा से हमको नुकसान होगा, वायु से जब नुकसान होगा तो वायु प्रदूषण। ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण ड्यू टू एयर पोल्यूशन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, गाड़ी से जो धुआं निकलता है वो सब क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है। आग लगने पर निकलने वाला धुआं, ये भी क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है। गाड़ी चलते समय उड़ने वाला धूल जो होता है ये भी क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। बम बारूद से निकलने वाला धुआं और राख, ठीक है, और कचरे को जलाना वायु प्रदूषण के कारण है। कीटनाशकों को फसल पर ज़्यादा डालना, रसायनों को खुले हवा में छोड़ना, कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये सब के सब क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। वायु प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान दीजिए। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा, दिल का दौरा, फेफड़े का कैंसर, आँखों में जलन, लालिमा, त्वचा में जलन, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है। पर्यावरण पर देखिए क्या होता है, ओजोन परत का नुकसान, ओजोन जो परत है हमारा उसका बहुत नुकसान होता है। ठीक है। और अम्लीय वर्षा, और वर्षा जो होता है वो वायु प्रदूषण के प्रभाव से वो अम्लीय वर्षा बन जाता है। और अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी, पानी, वनस्पतियों का नुकसान होता है। ठीक है। और वायु प्रदूषण के प्रभाव से पौधों की जो वृद्धि होती है ना, वो भी रुक जाती है। ठीक है। वायु प्रदूषण कम करने के उपाय, वेस्ट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, वाहनों का धुआं कम करना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का पालन करना चाहिए, वाहनों का प्रयोग एकदम कम से कम करें और पैदल चलें। ठीक है। पेट्रोल एवं डीजल का उपयोग ना करें, उसकी जगह सीएनजी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। खुले में कचरा को न जलाएं, कचरे का सही निपटान करें, जनता को जागरूक करें। अब समझते हैं जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। जब पानी में गंदे पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, कचरा जब मिल जाते हैं तो पानी को खराब कर देते हैं। और पानी जब खराब हो जाएगा और हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो ये क्या हो गया, जल प्रदूषण। हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, ध्यान दीजिएगा साफ साफ, कि जब जल में गंदे, हानिकारक और विषैले पदार्थ मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं तो जल को खराब कर देते हैं। और जल को खराब कर देते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को हानि होगी। तो यही क्या हो गया, जल प्रदूषण। ठीक है।
जल प्रदूषण के कारण ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, कारखानों से निकलने वाले रसायन और कचरा। ठीक है, खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, उर्वरक और खाद, घरों से निकलने वाला कचरा जैसे में साबुन और सर्फ का पानी। ठीक है, मल और नाली से निकलने वाली गंदगी, और मल में मानव का मल तथा अन्य पशुओं का मल। ठीक है, और ज़रूरत से ज़्यादा जल बहाना जल प्रदूषण के कारण है, और नल को खुला छोड़ देना ये भी क्या है, जल प्रदूषण के कारण है। जल प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, मानव पर देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हैजा, टाइफाइड, दस्त, पेचिस, खुजली, दिनाय, डायरिया, हेपेटाइटिस आदि जैसी बीमारियां होती है। और पर्यावरण पर देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दूषित जल पंछी, जानवर, जलीय जीवों को मार सकती है, साथ में हमें और आपको सबको मार सकती है। ठीक है, और दूषित जल करने पर एक समय पानी की कमी हो जाएगी, और दूषित जल से सिंचाई करने पर फसल जो है वो खराब हो जाएगी। दूषित जल चारों तरफ फैल जाए तो देखने में खराब लगता है। ठीक है, जल प्रदूषण कम करने का उपाय, वेस्ट टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, पानी का कम से कम उपयोग करें। ठीक है, घरेलू कचरे का उचित निपटान करें, और खुले में शौच ना करें। प्लास्टिक का उपयोग जो है वो कम करें। नदियों, तालाबों, पोखरों को साफ सुथरा रखें। किसानों को कम रसायनों का उपयोग करना चाहिए। कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी जो होता है उसका सही निपटान करें। पानी को ढक कर रखें हमेशा। जल प्रदूषण के कानून और नियमों का पालन करें। ठीक है, अब समझते हैं मृदा प्रदूषण, सोइल पोल्यूशन। मिट्टी में जब हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो मिट्टी को दूषित कर देते हैं, यानी खराब कर देते हैं। इसे ही मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, मृदा प्रदूषण के प्रभाव, खुले में शौच करना, खुले में कचरा बिगना, फसल उगाने में अत्यधिक रसायनों को डालना, खेतों में नाली बहाना। मृदा प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ सोइल पोल्यूशन, प्रदूषित मिट्टी में फसल जो है अच्छी नहीं हो पाती है। प्रदूषित मिट्टी से पानी भी दूषित हो जाती है। प्रदूषित मिट्टी में उगाई फसल मानव के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, और मृदा प्रदूषण के प्रभाव से त्वचा रोग, श्वसन रोग, कैंसर, आँख, पाचन तंत्र की समस्या होती है, और मिट्टी में उर्वरता की कमी होती है, और वन्य जीवों की कमी होती है मृदा प्रदूषण के प्रभाव से। ठीक है, मृदा प्रदूषण कम करने का उपाय, वेस्ट टू रिड्यूस सोइल पोल्यूशन, कचरा का सही निपटान करें। इधर उधर कचरा बिकते हैं तो उसका एक सही निपटान होना चाहिए। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खाद का उपयोग करें। जो बाज़ार से हम लोग खाद उपयोग करते हैं उसका ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा गोबर और कचरा से बने खाद का उपयोग करें। ठीक है, खुले में शौच ना करें। ठीक है, पेड़ को अधिक से अधिक लगाएं। प्लास्टिक का कम उपयोग करें। प्रदूषण कम करने वाले तकनीकों का उपयोग करें। सरकार द्वारा बनाए गए पर्यावरण संरक्षण नियम का पालन करें। ठीक है, अब समझते हैं ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, अत्यधिक शोर जो मानव और जानवरों के लिए हानिकारक होता है ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। उदाहरण में देखिए, वाहनों का शोर, लाउड स्पीकर, औद्योगिक गतिविधियां आदि से निकलने वाला ध्वनि जो है वो ध्वनि प्रदूषण होता है।
ध्वनि प्रदूषण के कारण वाहनों से निकलने वाला तेज ध्वनि, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, अन्य घरेलू उपकरण की तेज ध्वनि, कारखानों से निकलने वाली तेज ध्वनि, डीजल जनरेटर से निकलने वाला तेज ध्वनि, भवन निर्माण हेतु उत्पन्न तेज ध्वनि, शादी पार्टियों की तेज ध्वनि, बिजली की कड़कड़ाहट, ज्वालामुखी विस्फोट और बम पटाखे की तेज ध्वनि, ये सब के सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, अस्पताल में मरीजों को बहुत दिक्कत होती है और ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा, सर दर्द, तनाव और चिंता आदि की समस्या होती है और सुनने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। शोर शराबे की वजह से हमें चिड़चिड़ापन होती है। ध्वनि प्रदूषण कम करने का उपाय, वेज टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, शोर उत्पन्न करने वाले यंत्रों को कम करें। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों और नियमों का पालन करें। ठीक है। आई होप इस वीडियो में जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।